नमस्कार। लोग कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी एक युद्ध की तरह है, और ये सच भी है। लेकिन पहला सवाल ये है कि इस सफर के लिए अनुशासन कितना है। अनुशासन की पहली परीक्षा तो आज ही हो जाए। चुनौती ये है कि इस पूरे विश्लेषण को आखिर तक देखना है, क्योंकि सच तो ये है कि ज्यादातर लोग वो बीच में ही हार मान लेते हैं। और यकीन मानिए, इसमें वो सारे पहलू हैं जो अक्सर राह का रोड़ा बनते हैं। तो सवाल उठता है, क्या ये सच में एक युद्ध है? हाँ, बिल्कुल है। लेकिन पहली लड़ाई किताबों या सिलेबस से नहीं है। नहीं, पहली लड़ाई तो दिमाग के अंदर है, अपनी ही उलझनों से, अपने ही सवालों से। असली सफर यहीं से शुरू होता है। और इसीलिए समझिए इस बात को, तैयारी का पहला कदम घंटों तक पढ़ना है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे जरूरी, सबसे पहला कदम है अपने दिमाग में जो वो उलझनों का जाल है ना, उसे साफ करना। किसी भी एस्पिरेंट के लिए शुरुआती दौर में यही सबसे बड़ी बाधा होती है। तो चलिए अब उन आम समस्याओं में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं, जिनका सामना सच कहूं तो लगभग हर एस्पिरेंट करता है। ये वो 10 चुनौतियां हैं जो एक जाल की तरह सामने आकर खड़ी हो जाती हैं और अक्सर यही असफलता का कारण भी बनती हैं। ये रही वो लिस्ट। पहला, सिलेबस की अधूरी समझ, मतलब ज्यादातर लोग बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। दूसरा, पीवाईक्यूज को सिलेबस से जोड़ ही नहीं पाते। भाई, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। फिर एक पक्के टाइम टेबल की कमी, कहाँ से शुरू करें, एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक्स, ये कंफ्यूजन। कोचिंग का डिलेमा कि क्या सेल्फ स्टडी काफी है या किसी इंस्टीट्यूट की जरूरत पड़ेगी। और हाँ, करंट अफेयर्स का वो भंवर जिसमें रोज इतनी खबरें होती हैं कि समझ ही नहीं आता कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। अब ये सब देखकर घबराहट होना तो स्वाभाविक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हर समस्या का एक समाधान है। तो अब आते हैं समाधान पर, एक मजबूत रणनीति बनाने पर। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसकी नींव बिल्कुल सही जगह से शुरू हो। और वो सही जगह क्या है? वो है सिलेबस। देखिए, हर कोई कहता है सिलेबस पढ़ो, सिलेबस पढ़ो, लेकिन इसका मतलब सिर्फ शब्दों को पढ़ना नहीं है, उन्हें डिकोड करना है, मतलब उनकी गहराई को समझना है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मेंस के सिलेबस में लिखा है विश्व का भौतिक भूगोल। अब ज्यादातर लोग इसका मतलब क्या समझेंगे? बस पहाड़, नदी, है ना? लेकिन इसे डिकोड करने का मतलब है ये समझना कि अरे, इसके अंदर तो जियोमॉर्फोलॉजी, मतलब धरती की सतह का विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान, और ओशनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान जैसे गहरे स्पेसिफिक टॉपिक्स छिपे हैं। ये है असली डिकोडिंग। तो अगर सिलेबस ये बताता है कि क्या पढ़ना है, तो पिछले सालों के सवाल यानी पीवाईक्यूज वो आपकी तैयारी के कंपास की तरह हैं, बिल्कुल एक कंपास की तरह। वो बताते हैं कि कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। जैसे कि इतिहास को ही ले लीजिए। प्रीलिम्स का ज्यादातर जोर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर रहता है, लेकिन मेंस का दायरा 18वीं सदी के बीच से ही शुरू हो जाता है। ये बारीक फर्क ये आपको सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज ही समझा सकते हैं। और ये एक बात इस तैयारी का कह सकते हैं सार है, ज्ञानी नहीं अधिकारी बने। एक ही सब्जेक्ट के लिए 10-10 किताबें पढ़ना ये एक बहुत बड़ी गलती है। लक्ष्य उस विषय में पीएचडी करना नहीं है ना? इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखें और रिविजन पर फोकस करें, क्योंकि लक्ष्य ज्ञानी बनना नहीं, अधिकारी बनना है। सच बताऊं तो पढ़ना और समझना शायद इस पूरे सफर का सबसे आसान हिस्सा है। असली चैलेंज तो पढ़ी हुई जानकारी को याद रखना है। सोच कर देखिए, आज जो पढ़ा जा रहा है उसे अगले 18 से 30 महीने तक याद रखना होगा, जब तक ये पूरी एग्जाम साइकिल खत्म नहीं हो जाती। यही तो असली परीक्षा है। तो सवाल ये उठता है कि इतने लंबे समय तक जानकारी को याद रखें तो रखें कैसे? किसी भी सब्जेक्ट पर मास्टरी कैसे हासिल की जाए? इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जुड़ा है एक बेहद जरूरी स्ट्रेटेजिक चॉइस से, और वो है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट यानी वैकल्पिक विषय का चुनाव। और हाँ, ऑप्शनल चुनते समय किसी की नकल तो बिल्कुल मत करिएगा। इसके 3 सुनहरे नियम हैं, 3 गोल्डन रूल्स। पहला, आपकी रुचि, क्या उस सब्जेक्ट को बिना बोर हुए घंटों तक पढ़ा जा सकता है? दूसरा, संसाधन, क्या अच्छी किताबें और टेस्ट सीरीज आसानी से मिल रही हैं? और तीसरा, मार्गदर्शन, क्या कोई अच्छा टीचर है जो उस विषय को आपके लिए आसान बना सके? चलिए, अब बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज से हटकर रोज के काम पर आते हैं, मतलब एक सटीक डेली रूटीन पर। क्योंकि बड़ी बड़ी योजनाएं तभी कामयाब होती हैं जब उन्हें रोज की मेहनत से सींचा जाता है। एक अच्छी इफेक्टिव रूटीन के लिए हम दिन को 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे सुबह का समय, इसे किसी मुश्किल विषय के लिए रखिए, ज्योग्राफी या इकोनॉमी।
दोपहर में करंट अफेयर्स, जिसके लिए शुरू में किसी एक्सपर्ट का डेली न्यूज़ एनालिसिस देखना बहुत फायदेमंद रहता है। शाम को दूसरा जीएस सब्जेक्ट और साथ में थोड़ी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। और रात का समय वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए होना चाहिए। यहाँ पर मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए एक बहुत ज़रूरी सलाह है। जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। डे 1 से ही आंसर लिखना शुरू करना ये कोई अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। पहले कम से कम 1.5 से 2 महीने सब्जेक्ट पर एक गहरी समझ बनाने में लगाइए। जब तक किसी विषय की जड़ें मजबूत ना हो, एक अच्छा उत्तर लिखना मुमकिन ही नहीं है। याद रखिए, पहले ज्ञान, फिर उसे लिखने की कला। और हाँ, एक और गलती जो बहुत लोग करते हैं, CSAT को हल्के में लेने की। ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। इसकी एक बहुत सटीक रणनीति है। पिछले 7 साल के पेपर्स को एनालाइज कीजिए, उन 15 टॉपिक्स को पहचानिए जिनसे बार बार सवाल आ रहे हैं, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस या नंबर सिस्टम। और फिर हर टॉपिक को कम से कम 1 हफ्ता दीजिए और उसके हर लेवल के आसान, मुश्किल सारे सवाल हल कीजिए। तो देखिए, हमने उलझनों के जाल से निकलकर एक बिल्कुल साफ सुथरी रणनीति तक का सफर तय किया है। एक बात हमेशा याद रखनी है, ये तैयारी एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। लेकिन अगर हाथ में सही नक्शा हो तो इसका रास्ता बिल्कुल सीधा और साफ हो सकता है। और अंत में एक बहुत अहम सवाल, क्या यूपीएससी की तैयारी सच में एक 5 वर्षीय योजना है, जैसा कि लोग अक्सर मजाक में कहते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर दिशा सही हो और मार्गदर्शन सही मिले तो इसे तय समय में पूरा किया जा सकता है। तो चलिए इस सफर की एक सही शुरुआत करते हैं। ऐसा कंटेंट रोज चाहिए तो लाइक करो, सब्सक्राइब का बटन दबाओ और शेयर करना मत भूलना।